बिहार का ये कुशासन बाबू भले ही खुद को ईमानदार बताकर अपने मुंह मिठू बनना चाहता हो, लेकिन इसकी हकीकत झूठे दावों के पीछे छिप नहीं पाती है। बिहार की स्थिति क्या है, इससे जनता अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन फिर भी कुशासन बाबू अगर भूल रहा है तो चलिए हम याद दिला देते हैं वो घोटाला जिसमें इसने बच्चों तक को नहीं बख्शा। जी हाँ, ये वही मामला है जो इस कुशासनी राज में बिहार के SC/ST और OBC विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में जमकर घोटाले के रूप में सामने आया था। घोटालों में चौंकाने वाली बात ये है कि स्कूल और बच्चे तो पटना जिले के थे, लेकिन बैंकों के ब्रांच नागपुर तक के मिले थे। यहाँ तक कि अफसरों और बाबुओं ने छात्रवृत्ति की राशि की बंदर बांट करने के लिए सिर्फ फर्जी स्कूल और गांव ही खड़े नहीं किए, बल्कि फर्जी अकाउंट बनाकर व्यक्तिगत खाते में भी पैसे डलवाए हैं। लेकिन बिहार के बेईमान जरा ये तो बताइए कि जब शिक्षा विभाग से अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की मिली सूची और विद्यालय के बैंक खाता संख्या के आधार पर उनका विभाग छात्रवृत्ति की राशि बांटता है और वितरण की जिम्मेवारी विद्यालय शिक्षा समिति और प्रधानाध्यापक की होती है, तो वहाँ भला आपका क्या लेना देना था। हद तो तब हो गई जब जिस IAS को भ्रष्टाचार के आरोप में तलाश किया जा रहा था, लेकिन वहाँ तो बड़ी ही बेफिक्री से नई दिल्ली के 5 सितारा होटल में भाजपा सरकार ने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलहस्ते से पुरस्कार लिया जा रहा था, और वो भी भारत गौरव अवार्ड। वाकई बेईमानी के राज में ये गौरव अवार्ड ही है। क्या तुम्हारा गौरव अवार्ड यही है कि बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए? क्या यही है आपका गौरव अवार्ड जहां बिहार के भविष्य को अंधकार में जाने के लिए मजबूर किया जाता है और जहां उनका हक छीन लिया जाता है? सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 57 घोटाले और हैं जो कुशासन बाबू तेरे ही राज में जनता ने झेले हैं, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा ही है। लेकिन बाबू वो कहते हैं ना कि चलते वक्त एक पैर आगे और एक पीछे रहता है, फिर भी पीछे वाले पैर को अपमान महसूस नहीं होता, क्योंकि समय सबका बदलता है और अब समय बदलने की बारी बिहार की है और ये बिहार की जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस सरकार की नींव ही भ्रष्टाचार पर टिकी है और इस बार प्रदेश की जनता इस झूठ के भवन को ध्वस्त करेगी।